हम्म क्रिप्टो करेंसी, हाँ। इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसी में, तभी तो आपने इस वीडियो को क्लिक किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिप्टो करेंसी से आप बहुत कमा सकते हैं, पर कैसे, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जैसे कि इलॉन मस्क, जो कि बड़े बड़े लोग क्रिप्टो करेंसी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, और उनको ऐसा क्या देखा क्रिप्टो करेंसी में जो कि आज आपको भी देखना चाहिए। और क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कैसे हुई, वो क्या है, कैसे है और किस लिए है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसकी डार्क साइड भी हम देखने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी के कौन से फ़ायदे और नुकसान दोनों भी इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर से देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन, ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ डेली। तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हम जानेंगे, वो कैसे आया। क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम, वो हमारे मार्केट में कैसे आए। तो आपको अगर हिस्ट्री का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो पता होगा कि एंशियंट टाइम्स में, यानी कि हमारे जो प्राचीन काल है उसमें हमारे पास कोई भी कॉइन्स या फिर नोट्स की जैसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। हमें सिर्फ ट्रेड करना था, तो हम चीज़ एक सिस्टम अपनाते थे जिसका नाम था बार्टर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, बार्टर सिस्टम एक ऐसी टेक्निक है, यानी कि जो उस टाइम हुआ करती थी हमारे एंशियंट टाइम में, जिसमें कि आप एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले सकते थे। उसके पास कोई भी यानी कि कॉइन्स टाइप मेथड तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो होता क्या था एक्चुअली, अगर आपके पास एक कैट है, अगर आपको एक डॉग चाहिए या फिर ऐसा कुछ एग्जांपल, तो आप उसे कैट को देते थे और वो आदमी आपको डॉग देता था। यानी कि इसमें दोनों को भी ज़रूरतें होनी चाहिए थी। यानी कि अगर उसको आपकी चीज़ नहीं चाहिए तो आपके साथ वो ट्रेड नहीं करता था। ये दोनों की भी मर्ज़ी पर डिपेंडेंट था कि उसको वो चीज़ चाहिए, और आपके पास अगर वो है तब भी वो आपकी चीज़ लेगा, वरना आपकी चीज़ नहीं लेगा। तो ऐसा कुछ होता था बार्टर सिस्टम में। तो बार्टर सिस्टम तो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आया नोट्स, सॉरी नोट्स नहीं, कॉइन्स, सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स, जो कि बहुत सारे बन गए थे। और सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स को बनाने में बहुत ही टाइम लगता था। हालांकि उससे ट्रेड तो आसान हो गया, बार्टर सिस्टम तो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब हमारे पास एक एब्सोल्यूट करेंसी आ गई थी, सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स, जिसकी मेजर करके हम हमारी चीज़ें बाय और सेल कर सकते थे। फिर उसके बाद आया हमारा एरा भी नहीं, थोड़ा सा पीछे, नोट्स, जिसमें कि सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स किसी की भी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ ज़रूरत थी वो थी नोट्स की। नोट्स की वैल्यू बहुत सारे थे, 100, 200 या फिर पीक लेवल तक बहुत ज़्यादा थे। और नोट्स के बाद आता है हमारा इंटरनेट एरा, जिसमें कि हम स्कैन एंड पे करते हैं, और उसमें डिजिटल करेंसी आ गई थी। और उसके बाद आता है क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे फेजेस के बाद हमारे पास आता है क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये ट्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसी कुछ चीज़ें हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो कि बहुत सारी हिडन चीज़ें रहती है। हालांकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो भी। क्रिप्टो करेंसी आती है और उसके बाद तहलका मच जाता है पूरे मार्केट में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी। और उसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी बाय करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसको ट्रेस कोई भी नहीं कर सकता था। हालांकि अब अगर आपके पास एक नोट है, बैंक अकाउंट है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आपको एक बैंक से कनेक्टेड रहना पड़ता था। यानी कि आपको बैंक जाना आना पड़ता था, उस बैंक की नज़र आप पर हुआ करती थी। पर ऐसा क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल भी नहीं है। आप अकेले कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं और वो लॉग्स कोई भी नहीं रखता। यानी कि आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सिक्योर्ड रहती है, उसे कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता, ऐसी टेक्नोलॉजी है। अब हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत हमें क्यों है। हालांकि इसकी ज़रूरत बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसी में लेने के लिए, या फिर क्रिप्टो करेंसी आप
आपको अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तब भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के जो आजकल की सबसे गॉड माने जाते हैं इलॉन मस्क, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो क्रिप्टो करेंसी के साथ खेलते हैं। हालांकि वो अगर उनका एक ट्वीट आता है कि डॉज कॉइन की कीमत बढ़ने वाली है, बढ़ गई है भाई साहब, उसकी कीमत तो आसमान छू जाती है क्रिप्टो करेंसी की, यानी कि डॉज कॉइन की कीमत। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे ट्वीट भी किए हैं जिसमें कि बिटकॉइन की कीमत कम थी और जैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया बिटकॉइन में उसकी कीमत तो भाई साहब इतनी डबल हो गई थी ना, बहुत सारे लोग उसी में मिलीनियर्स बन गए थे। और डॉज कॉइन के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिन्होंने डॉज कॉइन पहले से बाय करके रखा था और जब इलोन मस्क ने उस पर ट्वीट किया तो डॉज कॉइन की भी कीमत आसमान छूने लगी थी। ऐसा कुछ हुआ था। और इलोन मस्क के जो आजकल ट्वीट्स चल रहे हैं वो ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन, डॉज कॉइन, लाइट कॉइन, इथेरियम ऐसे पर ही चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रिप्टो करेंसी इज सेफर देन एनी अदर बैंक सर्विसेज। तो क्रिप्टो करेंसी तो बूम में चल रही है। इन्वेस्टमेंट, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी से कुछ भी सेल और बाय कर सकते हैं, या फिर क्रिप्टो करेंसी से आप ट्रेसेबल भी नहीं रहते। आजकल के सबसे पॉपुलर जो क्रिप्टो करेंसीज है वो है बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन और कह लो फोर्थ डॉज कॉइन, रिपल, ट्रॉन, फिर TRX। ये कुछ ऐसे पॉपुलर बन गए हैं आजकल क्रिप्टो करेंसी जो कि हर मार्केट में चलते हैं। बिटकॉइन तो भाई आसमान छू रहा है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बिटकॉइन में तो आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा, ज़रूर है नहीं ज़रूर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट फ़ायदे की होने वाली है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी से बहुत सारे लोग पैसे कमा भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है। अगर आप देखें तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद आज बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ऐसे लोगों भी हैं जिनको लगता है कि बिटकॉइन ही फ्यूचर है। आप अगर दिमाग लगाकर सोचें तब आपको पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसीज कितने इम्पोर्टेंट है आज के समय पर, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी यूज़ हो रहे हैं और उससे आप कुछ भी बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये थे क्रिप्टो करेंसीज के अच्छे गुण, अच्छे क्या कहते हैं उसे, फ़ायदे, एडवांटेजेस। तो अब हम बात करने वाले उसके नुकसान या फिर डार्क साइड ऑफ क्रिप्टो करेंसी सो कॉल्ड। तो डार्क साइड तो भाई सबकी होती है, सब चीज़ की डार्क साइड रहती है। हाँ, चीज़ों के मोबाइल के ही ले लो आप, अच्छे फ़ायदे भी और बुरे फ़ायदे भी है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। ये चीज़ तो आपको माननी ही पड़ेगी। और क्रिप्टो करेंसी की भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे नुकसान भी है, और उसी के साथ ही आता है क्रिप्टो करेंसी का डार्क साइड। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, वो इतनी ज़्यादा अनस्टेबल है कि पता भी नहीं चलता कि कब वो ऊपर थी और कब वो नीचे आ गई थी, कि नीचे आ गई फिर वो कब ऊपर चले गए, कुछ भी उसका भरोसा नहीं है। अगर आपको एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। बल्कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ्री, यानी कि आप जितना लूज़ कर सकते हैं, जितना पैसा आप लूज़ कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी जितनी है आपको उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है और उसकी कुछ भी गारंटी नहीं कि आपका पैसा आप तक बचने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका जो पैसा यानी कि बचता है सेविंग्स या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप क्रिप्टो करेंसी को चूज़ कर सकते हैं, बिटकॉइन को चूज़ कर सकते हैं, इथेरियम, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, ऐसे कुछ बड़े बड़े ऑप्शन हैं आपके लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। पर उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना कि आप लूज़ कर सकते हैं, जितने की आपकी कैपेसिटी है लूज़ करने की। तो भाई बिटकॉइन की एक और डार्क साइड है
जो कि है नॉट फास्ट पेमेंट, यानी कि स्लो पेमेंट, बल्कि अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज यूज़ करते हैं, यानी कि बिटकॉइन आप यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पेमेंट करने में, रिसीव करने में और सेंड भी करने में, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है किसी भी अदर, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें। इथेरियम थोड़ा कम लेता है टाइम, और जो आजकल नए नए क्रिप्टो करेंसीज आ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा कम टाइम पर, यानी कि पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर अभी भी ऐसे कुछ क्रिप्टो करेंसीज है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन आता है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेता है पेमेंट होने में, क्योंकि वो जो पेमेंट्स होते हैं बिटकॉइन से वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से किए जाते हैं। वहाँ पर अगर आप एक पेमेंट करते हैं और बीच में आपके पास एक कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर कहा जाता है बिटकॉइन माइनिंग का कंप्यूटर, और आप पेमेंट करते हैं तो इसके बाद वो जाता है दूसरे लोगों के पास। बिटकॉइन माइनर्स होते हैं जो लोग बिटकॉइन माइन करते हैं, जिनका काम ही ये होता है कि दोनों लोगों को कनेक्ट करना, और ऐसे कुछ आईडीज़ होते हैं दोनों लोगों के, दोनों बिटकॉइन ओनर्स के, यहाँ से वहाँ ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो दैट्स ऑल, यही था बिटकॉइन की कहानी यही थी। बिटकॉइन का काला सच, बुरा सच, जो भी जितने भी कलर के सच है वो सब कुछ यही थे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है बिटकॉइन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, और हाँ, बिटकॉइन का नॉलेज सबको होना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज सबको होना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और ऐसे ही बिटकॉइन से रिलेटेड वीडियोस, क्रिप्टो करेंसी और अदर्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स से, उनसे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।